हरि ओम। नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः। ओम शांति शांति शांति। भद्रं नो अपि वातयमनः। ओम शांति शांति शांति। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् कैशोरसौरभसमारित योगचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालि परिपीत परागपुञ्जं दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाजनेत्रम् हेमांबरं वरविभूषण भूषणांगम् कंदर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशम्। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम्। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य सच्चिदानन्दरूपाय कृष्णाय कृष्णकर्मणे नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे। आइए सभी लोग प्रेम पूर्वक भगवती के नाम का गान करें। नमो 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 अम्बे सुख करनी। नमो न भाव से आनंद से मस्ती के साथ गाइए। नमो नमो अम्बे सुख करनी। दुर्गे दुख हरनी। दुर्गे दुख हरनी। नमो नमो अम्बे शुभ करनी। नमो नमो अम्बे शुभ करनी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे। 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 सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सुर नर मुनि सब होय सुखारे। नमो नमो अम्बे सुख करनी। नमो नमो अम्बे सुख करनी। हे नमो नमो दुर्गे
दुख हरणी। नमो नमो अम्बे शुभ करणी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। 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 जय महेश मुख चंद चकोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी। नमो नमो अम्बे सुख करणी। नमो नमो दुर्गे दुख हरणी। नमो नमो दुर्गे दुख हरणी। नमो नमो अम्बे शुभ करणी। नमो नमो अम्बे सुख करणी। जय गज बदन षडानन माता। 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 जगत जननी दामिनी दुति गाता। जगत जननी दामिनी दुति गाता। नमो नमो अम्बे सुख करणी। नमो नमो अम्बे सुख करणी। नमो नमो दुर्गे दुख हरणी। नमो नमो दुर्गे दुख हरणी। हे नमो नमो अम्बे शुभ करणी। नमो नमो अम्बे शुभ करणी। नमो नमो अम्बे सुख करणी। नमो नमो अम्बे सुख करणी। नमो नमो अम्बे शुभ करणी। नमो 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 अम्बे शुभ करणी। अम्बे मात की जय। न तातो न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता। न माता न बंधुर् न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता। न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। न जाया न वेद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये। अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका
अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीण दीन सदा जाड्यवक्त्रः अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीन सदा विपत्तौ प्रविष्टः प्रणष्टः सदा गतिस्त्वं त्वमेका भवामि विपत्तौ प्रविष्टः प्रणष्टः सदा गतिस्त्वं त्वमेका भवामि गतिस्त्वं त्वमेका भवामि गतिस्त्वं त्वमेका भवामि। सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय, श्री भाव भावेश्वर महादेव की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी लोग प्रेम से बोलेंगे। ओम सर्व चैतन्य रूपां तां सर्वचैतन्य रूपां ताम् आद्यां विद्यां च धीमहि आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं ज्ञानः प्रचोदयात्। बुद्धिं ज्ञानः प्रचोदयात्। ओम सर्व चैतन्य रूपां तां सर्वचैतन्य रूपां ताम् आद्यां विद्यां च धीमहि आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं ज्ञानः प्रचोदयात्। बुद्धिं ज्ञानः प्रचोदयात्। ओम सर्व चैतन्य रूपां तां सर्वचैतन्य रूपां ताम् आद्यां विद्यां च धीमहि आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं ज्ञानः प्रचोदयात्। बुद्धिं ज्ञानः प्रचोदयात्। ओम। भगवान श्री भावेश्वर महादेव भगवती महाविद्या बगलामुखी की पावन छत्र छाया पूज्य महर्षि के पावन सानिध्य और उन्हीं की प्रेरणा से श्रीमद् देवी भागवत महापुराण हम लोग श्रवण कर रहे हैं। और कल सुना कि ओंकार के रूप में स्वयं साक्षात भगवती ही है। अच्छा, भगवती मानो, भगवान मानो, कोई भेद नहीं। बार बार एक ही बात संकेत करते हैं कि देवताओं में भेदभाव मत करो, सब एक ही हैं। इस दृष्टि से हाँ, ये जरूर है कि जिसको आप इष्ट मान करके पूजा करते हो उन्हीं के रूप में सबको देखो। भगवती के उपासक हैं तो आप सबको भगवती के रूप में देखो, विष्णु के उपासक हैं तो विष्णु को देखो, शिव के उपासक हैं तो शिव को देखो। भगवती के रूप में भी वही शिव जी विराजमान है
और अब शिव जी के रूप में वही भगवती विराजमान है। इसलिए हमारे यहाँ अर्धनारीश्वर भगवान की बात है। और विज्ञान भी इस बात को अब तो मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में आधा स्त्री है, आधा पुरुष है। विज्ञान भी मानता है। और हम सब हार्मोन्स जिसे हम बोलते हैं, वो हार्मोन्स प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में आधे स्त्रियों के वाले हैं और आधे। तो ये बात विज्ञान ने अब देखा है और समझा है। हमारे शास्त्रों ने अर्धनारीश्वर के रूप में न जाने कितने वर्षों से या कहिए अनादिकाल से इस चिंतन को सामने रखा कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में पुरुष भी है और प्रकृति भी है, नारी शक्ति भी है और पुरुष शक्ति भी है, दोनों एक, और दोनों एक ही जगह स्थिर है। हमारे यहाँ बड़ी सुंदर बात है कि भगवान ब्रह्मा के सृष्टि के समय पर और आधे शरीर से महाराज मनु प्रकट हुए, आधे शरीर से शतरूपा प्रकट हुई। ठीक है, तो ये तो आदिकाल से हमारे यहाँ चला आ रहा है। और आधे आधे को जब पूरा जोड़ दें तब वो पूरा बनता है व्यक्तित्व। हमने छोटा बड़ा स्त्री पुरुष में भी नहीं किया तो दूसरी जगह कहां करेंगे। हमने ये नहीं कहा कि पहले आदम आया कि हव्वा आया। अरे हव्वा क्या है, हमारी समझ में नहीं आया। हमारे यहाँ बचपन में हव्वा नाम से डराते थे लोग। तो उनके यहाँ तो ऐसी मान्यता, आदम पहले आया हव्वा बाद में आया। हमसे पूछे कोई कि तुम्हारे यहाँ धर्मशास्त्रों में पहले स्त्री आई कि पुरुष आया, तो हम कहेंगे कि दोनों एक साथ आए। आधे भाग से पुरुष और आधे भाग से स्त्री। बड़ा सुंदर बात है, बड़ी सुंदर बात है कि दाहिने भाग से पुरुष और बाएं भाग से स्त्री। स्त्रियां भाव प्रधान है, पुरुष क्रिया प्रधान है, पौरुष प्रधान है। और ये देखने में भी आता है, हमको दिखाई पड़ता है, सामान्यतया नजर आता है। इसी दृष्टि से कर्म भेद किया, कर्म विभाग भी किया। अब नहीं माने हम संसार की प्रकृति को, संसार की नियम को हम न स्वीकार करें, बात अलग है। लेकिन भगवान ने तो स्वभाव के अनुरूप क्रियाओं का भेद किया। हमारे शास्त्रकारों ने कब कहां किसको कैसे करना चाहिए। अस्तु, इसको यहीं छोड़ते हैं। लेकिन जो भगवती है वो सब में विद्यमान है, वो सर्वश्रेष्ठ है। इस बात को मान करके आपको भगवती तत्व की उपासना करनी चाहिए, या उस तत्व की उपासना करना चाहिए जिसको आप मानते हो, पूछते हो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। लेकिन महाराज, हमने सुना है कि वो भगवती प्रकट हुई। अच्छा, एक बड़ी विलक्षण बात है। कोई आपसे पूछे कि ब्रह्मा जी कैसे प्रकट हुए, तो आप कहोगे कि भगवान विष्णु के नाभि कमल से, है ना? ठीक। भगवान विष्णु कैसे पैदा हुए, तो उसमें अलग अलग कथाएं गाथाएं। कोई भगवान विष्णु की उत्पत्ति भगवान शंकर से मानता है, और मूलतः वही है। शिव पुराण में पढ़ेंगे तो ऐसा ही वर्णन आता है। अच्छा, गणेश भगवान की उत्पत्ति कैसे हुई, उसका भी उल्लेख हमको दिखाई पड़ता है, मालूम पड़ता है। शिव जी की उत्पत्ति कैसे हुई, तो कहीं कहीं क्रिया के रूप में ब्रह्मा के मुंह से उनकी उत्पत्ति दिखाई, अथवा ब्रह्मा के शरीर से उनकी उत्पत्ति दिखाई। इसलिए ब्रह्मा को पिता भी माना है शंकर जी की कई जगह। केवल उदाहरणार्थ शिवपुराण में वर्णन आता है कि भगवान शंकर मूल रूप में तो किसी ने उनको उत्पन्न नहीं किया, लेकिन रुद्र जो भगवान के ही रूप हैं, शिव जी के ही रूप हैं। शिव जी के 3 रूप हैं शिवपुराण के अनुसार, एक शिव तत्व, एक महेश्वर और एक रुद्र। ठीक है, तो जो शिव तत्व है वो मूल है। महेश्वर स्वयं भगवान की उत्पत्ति है, शिव जी ने ही उनको प्रकट किया। और रुद्र ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट हुए, तो रुद्र के रूप में उनके पिता हो गए। तो इसलिए लोग कहने लगे शिव जी के पिता ब्रह्मा जी, ऐसा मानते हैं। लेकिन उनकी उत्पत्ति रुद्र के रूप में दिखाई शास्त्रकारों ने। ठीक है, लेकिन कोई पूछे कि भगवती कैसे प्रकट हुए, तो उनकी सीधे उत्पत्ति किसी एक से नहीं दिखाई। यही समझने की बात है
कि ब्रह्मा से प्रकट हुई, कि शिव से प्रकट हुई, कि विष्णु से प्रकट हुई, कि इंद्र से प्रकट हुई, कि वरुण से प्रकट हुई, कि यम से प्रकट हुई, ऐसा नहीं कहा। तो कैसे प्रकट हुई? बोले सबकी शक्ति एक जो थी वो निकल करके आई और प्रकट हुई। इसका तात्पर्य हुआ कि संसार में शक्ति मात्र जहां है वहां भगवती है। जहां जहां हमने शक्ति का अनुभव किया संसार में कहीं भी, इसलिए दुर्गा सप्तशती में आप लोग पढ़ते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु, संपूर्ण प्राणियों में जो शक्ति के रूप में विद्यमान है। अच्छा, शक्ति कौन सी शक्ति? अरे भाई, चाहे वो विद्या रूपेण संस्थिता, चाहे वो निद्रा रूपेण संस्थिता, चाहे वो तंद्रा रूपेण संस्थिता, चाहे वो क्षुधा रूपेण संस्थिता, चाहे वो बुद्धि रूपेण संस्थिता, अनेकान पूरा वर्णन है वहां दुर्गा सप्तशती में। तो जितनी भी शक्ति के रूप में आपको वहां पर शरीर के अंदर में दिखाई पड़ रही है वो सब भगवती के ही रूप हैं। और केवल देवताओं की नहीं, संसार में प्रत्येक प्राणी के अंदर में शक्ति जहां पर भी आपको अनुभव हो वो भगवती है, ये दिखाया। तो भगवती कैसे प्रकट हुई? बोले सभी देवताओं के तेज से। तो आपने तो कहा था कि बिना कारण के कार्य नहीं होता। भगवती के प्रकट होने के पीछे कारण क्या था? तो कहा कारण था एक राक्षस। पुरा युद्धम अभूत घोरम देवदानव सेनयो पृथिव्याम पृथिवीपाल महिषाख्य महीपतौ महिषो नाम राजेन्द्र चकार तपोत्तमं गत्वा हेम गिरौ चोग्रम देव विस्मयकारकम। पुरा युद्धमभूत घोरम। पूर्व काल में एक बड़ा विचित्र युद्ध हुआ। किसके साथ? बोले एक महिषासुर था। बड़ी तपस्या किया उसने। कभी ध्यान दिया? राक्षसों ने बड़ी तपस्या की। और राक्षसों ने जितना तप किया इतना तो किसी ने और ने नहीं किया। बड़ा कठिन कठोर तप किया। लेकिन इनकी बुद्धि इतनी खराब है, इतनी तपस्या के बाद में भी मिला कुछ नहीं। देखो बात समझ रहे? मनमाने ढंग से किए गए तप का यही परिणाम होता है। शास्त्र विधि से गुरुजनों के मार्गदर्शन में की गई थोड़ी सी साधना भी आपको अतुलित फल प्रदान करने वाली सिद्ध होती है। समझ में आया? दोबारा बोलूं, शास्त्रों के अनुसार सदगुरु के मार्गदर्शन में की गई थोड़ी सी साधना भी बड़ा फल प्रदान करने वाली होती है। ठीक है, सफल होती है। और मनमाने ढंग से किए गए बड़े बड़े तप भी निष्फल सिद्ध होते हैं। निष्फल, परिणाम उनका सही नहीं होता। थोड़ी देर के लिए चमक दमक दिखाई पड़ेगी लेकिन बाद में विनाशी होता है। अच्छा, राक्षसों ने, सभी राक्षसों ने तप किया, जितने भी राक्षस थे, चाहे वो हिरण्यकश्यप हो, चाहे वो रावण हो, है ना, चाहे वो महिषासुर हो, चाहे वो त्रिपुरासुर हो, सब राक्षस तप किया। लेकिन एक भी राक्षस की तपस्या के पीछे किसी गुरु का मार्गदर्शन नहीं है? सब मनमाने ढंग से कर रहे हैं। क्योंकि तप में बड़ी ताकत है, तप में बड़ा बल है, तप के द्वारा सब कुछ किया जा सकता है, सबको नियंत्रित किया जा सकता है। इन राक्षसों ने इस बात को समझा और तपस्या करने बैठ गए। और ये सही है कि आप तप करोगे तो तप का परिणाम आपको अवश्य मिलेगा, चाहे वो गुरु के मार्गदर्शन में करो, चाहे आप मनमाने ढंग से करो, क्योंकि तपस्या फल प्रदान करने वाली होती है। और राक्षसों ने तप करके बहुत बड़ी शक्ति अर्जित की, बड़े बड़े वरदान प्राप्त किए। एक बात। दूसरी बात आपने ध्यान दिया, जितने राक्षसों ने तप किया उन सभी ने मांगा क्या? पहला वरदान मांगा कि हम अमर हो जाएं।
सबने, चाहे वो हिरण्यकश्यप हो, रावण हो, त्रिपुरासुर हो, फलाने हो, ढिमके हो, जितने भी राक्षस हैं, सबने एक ही वरदान मांगा, अमर हो जाए। एक भी अमर हुआ? तपस्या तो बेकार चली गई। ये मनमाने ढंग की तपस्या का परिणाम है ना? सबने कठोर तप किया और मांगा क्या? ये शरीर अमर हो जाए। शरीर, क्योंकि आत्मा तो पहले से ही अमर है, उसको अमरता का वरदान मांगने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारा देह जो है ये अमर हो जाए, तो ये तो नियम के विरुद्ध है, ये तो हो नहीं सकता। अच्छा, राक्षस में और सज्जन पुरुष में यही अंतर है। राक्षस क्या करते हैं? शरीर को अमर बनाना चाहते हैं। महात्मा क्या करते हैं? कर्म से अमर हो जाते हैं, आचरण से अमर हो जाते हैं, क्रिया से अमर हो जाते हैं। ठीक है? हम क्या कहते हैं? यशः शरीरे भव में दयालु। रघुवंश महाकाव्य में एक कथा आती है। महाराजा दिलीप के संतान नहीं थी। वशिष्ठ जी से कहा, वशिष्ठ जी ने कहा कामधेनु की पुत्री है नंदिनी, इसकी सेवा करो, गो सेवा करो। देखो, गाय की सेवा भी संपूर्ण फल देने वाली। 1 वर्ष तक सेवा करो तो तुम्हें संतान हो जाएगी। गुरुदेव की आज्ञा मान करके और महाराजा दिलीप ने नंदिनी की सेवा की, छाया बनकर के सेवा की। ऐसी सेवा किया, कहते गाय खड़ी होती तो खड़े रहते, गाय चलती तो चलते, छाया बन के सेवा की। वर्ष पूरा होने वाला था तो परीक्षा हुई, कैसी सेवा कर रहे हैं। तो परीक्षा में भगवान शंकर शेर बन के आ गए, सिंह बन के आ गए और नंदिनी को पकड़ लिया। इनका ध्यान क्षण भर के लिए भंग हुआ, परीक्षा थी, दबोच लिया। गाय की आवाज सुनी तो महाराजा दिलीप ने देखो ये तो बड़ा पाप हो गया। तो उन्होंने क्या किया? धनुष बाण निकाला और शेर के ऊपर संधान करना चाहा, सिंह के ऊपर। और जैसे ही संधान करना चाहा तो हाथ स्तब्ध हो गए, पत्थर के बन गए, धनुष बाण चला ही नहीं सके, हाथ कठोर हो गए। तो उनको लगा कि सामने जो सिंह है ये कोई सामान्य नहीं है। तो धनुष बाण छूट गया, छोड़ दिया, हाथ जोड़ लिए कि ऐसे व्यक्ति के साथ में मुठभेड़ नहीं करनी है। यहाँ तो विनम्रता से काम आएगा, कब कहाँ क्या करना है ये भी दिमाग होना चाहिए। हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके सिंह से कहा कि आप गौ माता को छोड़ दो। तो सिंह ने कहा मैं भूखा हूं, इसको छोड़ दूंगा तो मैं खाऊंगा क्या? तो महाराजा दिलीप चक्रवर्ती सम्राट इस पृथ्वी के, उन्होंने क्या कहा पता है? उन्होंने कहा तुम भूखे हो तो मुझे खा लो, लेकिन गाय छोड़ो। आप वो संवाद पढ़ना रघुवंश में। तो सिंह ने कहा कि तुम चक्रवर्ती सम्राट हो, एक गाय के लिए तुम अपने आप को मारना चाहते हो? गाय तो और भी आ जाएंगे, तुम्हारे जैसा सम्राट कहां मिलेगा? आपको पता है महाराजा दिलीप ने क्या कहा? महाराजा दिलीप ने कहा महाराज ये जो शरीर है ना, ये आज नहीं कल मरेगा, कल छूट जाएगा। आज बच भी जाए तो कल जरूर छूटने वाला है। लेकिन अगर आज मैंने गाय को मर जाने दिया और मैं अपने आप को बचा ले गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। लेकिन अगर गाय की यानी धर्म की रक्षा के लिए अपने शरीर को छोड़ दिया ना, तो ये कहानियां जब तक ये पृथ्वी और गंगा सूर्य रहेंगे और तब तक ये दिलीप अमर हो जाएगा, ये कभी मरने वाला नहीं है। यशारूपी जो शरीर है हमारा, ये नश्वर शरीर पर कृपा मत करो। यशा शरीरे भव में दयालु, अगर आप दया ही करना चाहते हो दयालु, तो आप हमारे यशरूपी शरीर पर कृपा कीजिए। ये सज्जन पुरुष का अंतर है। सज्जन क्या? अपने आचरण से अमर होता है। इसलिए महाराजा शिवी